हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। कल हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा था और टेंस के 3 टाइप्स थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था, लेकिन उसके आगे तीनों टेंसेस के 4 और पार्ट्स थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग इस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हमें यह बताते हैं कि कोई भी वर्क या कोई भी कार्य वर्तमान समय में हो रहा है और हम जो भी काम प्रेजेंट का मतलब जो अभी कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट टाइम में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? हम जो भी रेगुलर एक्शंस करते हैं, मतलब डेली लाइफ में हम जो भी करते हैं या जो भी बोलते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं। जैसे कि ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, और शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। तो जैसे हर रोज़ कोई ना कोई खाना खाता ही है, तो ये तो डेली एक्शंस हो गए, रेगुलर एक्शंस हो गए। तब अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो या इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो या कंटिन्यूअस हो, जो भी हो, उसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा पूरा एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करता है। पहले हम ये देखते हैं कि जब कोई भी सेंटेंस सिंगुलर हो, मतलब एक वचन हो, एक वचन हो, तो उसमें हमारा तरीका कुछ अलग ही होता है। जैसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अभी मैं बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे हम ले सकते हैं सिंगुलर में ही, शी और इट। ये सभी हमारे सब्जेक्ट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के, और प्लूरल के हमारे कुछ अलग ही होंगे। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ही गोज़ टू पार्क डेली। इसमें देखिए पहले सब्जेक्ट आ रहा है ही, अब वर्ब क्या होता है देखिए। पहले मैं आपको वर्ब बता देती हूँ। वर्ब से हमें किसी भी कार्य के होने का पता चलता है, मतलब वर्ब की मदद से हम किसी चीज़ या किसी पर्सन के बारे में बताते हैं। जैसे वर्ब का एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे ही राइट्स वेल। यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है? वह लिखता अच्छा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? लिख रहा है वह, यही क्रिया है और यही कार्य है, तो इसे ही हम वर्ब बोलेंगे। तो अब इस पे आते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और फिर वर्ब गोस है, गोस जा रहा है, काम हो रहा है यहाँ पर। टू पार्क डेली, ये इतना हमारा सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट, और ये गोस वर्ब होता है, और बाकी का वर्ब के बाद का जितना भी पोर्शन होता है सेंटेंस का, वह ऑब्जेक्ट होता है। हमने सिंगुलर के बारे में जान लिया कि हम सिंगुलर में कैसे टेंसेस के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम प्लूरल के बारे में देखते हैं, प्लूरल में हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। प्लूरल मतलब बहुवचन।
देखिए, जब कोई भी सेंटेंस प्लूरल है तो उसमें हम एस और एस नहीं लगाते। पहले सब्जेक्ट, फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सभी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्लूरल हो या सिंगुलर, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, हम यहाँ पर एस और एस नहीं लगाएंगे। और इसमें सब्जेक्ट, जैसे इसमें सब्जेक्ट था हमारा ही, शी और इट, इसमें होगा क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। दे, वी, यू, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। और जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लेते हैं दे, फिर वर्ब प्ले, वह क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये वर्ब है। फुटबॉल, यहाँ भी ये सब्जेक्ट है इतना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये इतना ऑब्जेक्ट है। और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वी कम एट 8 o'clock। हम 8 o'clock पर आते हैं। हमने यहाँ वी लिया है सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिया है कम, और फिर ये इतना पूरा ऑब्जेक्ट एट 8 o'clock। अब हम देखते हैं कि जैसे ही, शी, इट और दे, वी, यू तो हो गया, लेकिन हम आई का भी तो यूज़ करते हैं, जैसे आई लाइक यू और जो भी वर्ड्स होते हैं। तो अब देखते हैं कि आई के साथ हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। हम आई से रिलेटेड जो भी बात कहते हैं उसमें हम एस या ई एस नहीं जोड़ते, क्योंकि अगर हम एस या ई एस जोड़ देंगे तो वह एक मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा, उसकी कोई मीनिंग ही नहीं रहेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आई लाइक यू। अब देखिए, अगर हम इसमें एस जोड़ दें तो आई लाइक्स यू, क्या आई लाइक्स यू कोई बोलता है? नहीं। तो ये अगर हम एस लगा देंगे तो वह मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए आई के साथ हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते। देखिए, हम आई के साथ पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझता हूँ। तो देखिए, अगर हम यहाँ एस लगा देंगे तो आई अंडरस्टैंड्स यू, आई अंडरस्टैंड्स यू तो कोई नहीं बोलता, इसलिए आई अंडरस्टैंड यू होगा। चलिए, मैं अब एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। आई बिलोंग टू दिल्ली। इस सेंटेंस को बोलने में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं आई बिलोंग्स टू दिल्ली, आई बिलोंग्स टू मुंबई, वो सही नहीं है। आई बिलोंग टू दिल्ली इज़ राइट। अब आगे हम देखते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में जो भी बोलते हैं, बेसिकली हम या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो इंटरोगेटिव फॉर्म में बोलते हैं। पॉजिटिव मतलब हम जैसे कुछ भी बोल रहे हैं, वह खाती है, वह जाती है, या वो कुछ कर रही है। और नेगेटिव मतलब हम अगर उसी में नॉट जोड़ दिए, नहीं जोड़ दिए, तो वो नेगेटिव फॉर्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में भी आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।